नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीकर शहर में जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के सामने कल देर रात एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति के जेईएन व ग्राम सेवक की मौत हो गई, जिनका आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। नवलगढ़ के मंडावरिया निवासी जेईएन सुखदेव सिंह पुत्र प्रभुदयाल घाना निवासी ग्राम सेवक राम अवतार पुत्र मदन लाल सिंह के साथ कहीं जाकर लौट रहे थे। इसी दौरान रात 2 बजे सीकर में सर्किट हाउस के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। झुंझुनू शहर एवं आसपास के क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी स्थित जीवेम क्रिकेट एकेडमी में 15 दिवसीय क्रिकेट समर कैंप का शानदार आगाज किया गया। क्रिकेट समर कैंप के प्रातःकालीन सत्र में जीवेम चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी ने इस समर कैंप का उद्घाटन किया। जानकारी देते हुए पीआरओ अरविंद शर्मा ने बताया कि झुंझुनू शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के क्रिकेट प्रेमियों के खेल को और अधिक तराशने एवं इस खेल के गुर सिखाने के लिए इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। रतनगढ़ तहसील के गांव लूंच में निर्माणाधीन निजी मोबाइल कंपनी के टावर का ग्रामीण जनों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगवाया जा रहा है, जिसका पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण जन विरोध जता रहे हैं। बारिश को लेकर राजस्थान के अलग अलग जिलों में भगवान इंद्र को मनाने के लिए टोटके किए जा रहे हैं। ऐसे ही बांसवाड़ा जिले में एक अनूठी परंपरा देखने को मिली। यहाँ महिलाएं भगवान इंद्र को मनाती नहीं बल्कि उन्हें धमकाती हैं। इसके लिए वे सड़कों पर तलवार और लाठियां लेकर निकलती हैं। महिलाएं इंद्रदेव को धमकी देती है कि बरस जाओ नहीं तो अपराध बढ़ जाएंगे। वर्षों पुरानी यह परंपरा जिले के आनंदपुर इलाके में चली आ रही है। आरएएस में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारोरों के समान नंबर आने का मामला चर्चाओं में है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू के भाई और बहन दोनों को ही आरएएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू में 80% अंक आए। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चाओं के बीच आज डोटासरा ने इस मामले पर बयान दिया कि आरएएस राजस्थान की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है। आरपीएससी पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाता है। इसमें टैलेंटेड बच्चे सफल होते हैं। किसी भी राजनेता या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के रोहनावा गांव में आज सुबह एक शहीद की प्रतिमा खंडित करने पर गांव में आक्रोश छा गया। कारगिल शहीद दयाचंद जाकिर की प्रतिमा शहीद के नाम की ही शहीद दयाचंद राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रवेश द्वार के सामने लगी थी। आरोप है कि सेवानिवृत्त एएसआई के शय पर एक मानसिक विक्षिप्त ने मूर्ति का सिरधड़ से अलग कर दिया। सूचना पर शहीद के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना को लेकर जमकर आक्रोश जताया। झुंझुनू के बीड़ में आज एक बाइक को बस ने टक्कर मार दी, जिसके चलते झुंझुनू शहर के बाकरा मोड़ निवासी महिला विमला कुमावत की मौत हो गई और उसका दोहिता राहुल घायल हो गया। वे दोनों मंदिर में दर्शन के लिए माखर जा रहे थे। 30 वर्षीय विवाहिता को गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए एक पिता ने अपने ही दामाद के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मामला रतनगढ़ तहसील के गाँव गोसाईसर का है। पुलिस ने बताया कि सरदार शहर तहसील के गांव पुंडरीसर छोटा के रामरिख जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 30 वर्षीय पुत्री संगीता की शादी करीब 11 साल पहले गोसाईसर निवासी विद्याधर जाट के साथ हुई थी। इन दोनों की 2 संतानें भी हैं। पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था। नवलगढ़ के कुमावास गांव में आज एक बेकाबू डीआई जीप ने 2 युवकों की जान ले ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमावास गांव में स्कूल की 4 दीवारी के पास युवक खड़े थे और निवाई की तरफ से तेज रफ्तार से भागती हुई डीआई जीप आई, जो दीवार से टकरा गई। उसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। वहीं मौके से जीप चालक फरार हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के तहत झुंझुनू जिले के लोहागल, नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा, महनसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी में राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी पर्यटन सर्किट का विकास किया जाना है, जिसके तहत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने महनसर, मंडावा के विभिन्न पर्यटन स्थलों का जायजा लिया।
चूरू जिले को मिली 21,500 कोविशील्ड एवं 4,000 कोवैक्सीन के आधार पर गुरुवार को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का जिले में 119 शिविरों के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के लिए 99 शिविर होंगे तथा 20 स्थानों पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन टीकाकरण केवल उन व्यक्तियों का होगा जो कोवैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरुद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एवं स्टेट कैरेज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून यानी 2 माह के लिए मोटर यान कर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। झुंझुनू जिले के मोजास गांव के अभिषेक शेखावत ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप का प्रबंधन संभालेंगे। उनको मार्केटिंग व कमर्शियल प्रबंधक बनाया गया है। वे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोचिंग प्रोग्राम के महाप्रबंधक तथा ओलंपिया स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यूजी परीक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी और 28 अगस्त तक समाप्त हो जाएंगी, जबकि पीजी की परीक्षा 6 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर को पूरी होंगी। इसमें साइंस और कॉमर्स के तो 4 सितंबर को ही समाप्त हो जाएंगी, जबकि आर्ट्स की 7 सितंबर तक चलेंगी। कोरोना गाइडलाइन को लेकर परीक्षा के लिए 118 सेंटर बनाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट होने और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 7 नए IAS अधिकारियों को राजस्थान में पोस्टिंग मिली है। ये सभी अधिकारी 2021 बैच के हैं। इन सभी अधिकारियों का चयन मई 2020 में हुआ था। अब इन अधिकारियों को पहली बार फील्ड पोस्टिंग मिली है। इधर कार्मिक विभाग ने 4 अन्य IAS अधिकारियों के भी तबादले कर दिए हैं, जबकि 3 RAS अधिकारियों को पोस्टिंग के लिए आदेशों की प्रतीक्षा APO में रखा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि ऑक्सीजन गैस के अभाव में किसी की भी मौत नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है तो अस्पताल हर दिन एक के बाद एक हाई कोर्ट क्यों गए। अस्पताल कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। कोरोना महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने युवा हेल्पलाइन नंबर 1800111688 और 10580 जारी किया है। दिल्ली के सभी नागरिक और विशेषकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ाई संबंधी तनाव पर ही नहीं, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर भी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श ले सकते हैं। महाराष्ट्र ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को सुधारना शुरू कर दिया है और एक दिन में पहले हुई 3,509 मौतें और 2,479 मामलों को जोड़ा गया। इससे देश के आंकड़ों में उछाल आ गया है और बीते 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। एक दिन पहले 30,000 नए मामले मिले थे। सक्रिय मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अनादि देसी घी वह भी बिल्व पत्र के साथ माटी की हांडी में पका हुआ। दावा है कि यह घी ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ना ही शुगर। कई वर्षों से मुंबई, नोएडा, नागपुर, असम, दुबई, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर में रहे भारतीय और वहां के स्थानीय निवासी भी इसे पसंद करते हैं। फरीदाबाद के एक वृद्धाश्रम में वयस्क बुजुर्ग महिलाएं गायों की सेवा करती हैं, दूध दुहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और फिर विशेष तरीके से घी तैयार करती हैं। तभी इस घी की कीमत 2,640 रुपए प्रति लीटर है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि तमिलनाडु में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। एम सुब्रमण्यम ने बताया कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के संक्रमण से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई है। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी
अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।